अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ। आपको मैंने अभी मना किया। हाँ। तो आपने क्या कहा? बहुत सारे लेखक हुए सर, जैसे ओशो भी हुए, बहुत कुछ लिखे, बहुत किताबें हैं उनकी बिकती है। तो ओशो की किताबों में भी वो सारा कुछ नहीं है जो आपकी किताब में। नहीं है। जब मैं पूरा ब्रह्म का निर्माण देख रहा था और उसके बाद कुल 21 दिनों तक मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था। मेरे मुंह का स्वाद एक हो गया था। कुछ चोखा मीठे खट्टा सब एक जैसा। इस किताब को आप कहे छूने नहीं देते हैं। उसमें आपने बोला कि ब्रह्मा मतलब संसार के निर्माण, यूनिवर्स, गैलेक्सी के निर्माण से लेके अब तक की बात उसमें लिखी हुई है, 410 पन्ने। तो ये जो यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, तो उसमें पहले इंसान तो थे नहीं, शुरू में क्या क्या हुआ है। तो इस किताब में क्या हमको ये जानकारी मिलेगी कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ, जो आप इसमें लिखे हैं कि रोशनी आई, फिर धीरे धीरे संसार बना, पेड़ पौधे आए, पशु पक्षी, पानी, हवा, उसके बाद बहुत बाद इंसान आए। तो इस संसार को ब्रह्मा जी बना रहे थे या फिर स्वतः डेवलप हो रहा है? आकार प्रकार तो हम लोगों ने बाद में भगवान का रूप दिया गया कि उनके आकार प्रकार मुख हमने से बनाया। ब्राह्मण पैदा हुए, यहाँ क्षत्रिय बाजू से पैदा हुए, इधर से वैश्य और शूद्र हुए। नहीं, ये सब एक नया स्ट्रक्चर है। अब मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। कहीं आप टाइम ट्रेवल तो नहीं कर गए? देखिए, ये आप टाइम है 3 घंटे 24 मिनट और यात्रा है, ट्रेवल है, तो आप कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल कर गए। टाइम ट्रेवल आप मान सकते हैं इसको। किताब चर्चा का विषय ही इसलिए बनी कि इसकी कीमत 15 करोड़, नहीं तो कोई चर्चा ही नहीं होती इस किताब की। करोड़ वाले मसले पर ही विवाद है कि पहले भी इन्होंने 1 करोड़ 75 लाख रुपया साइनिंग अमाउंट लिया, जिसकी वजह से किताब पॉपुलर हुई। अब किताब की दाम रख दिए हैं 15 करोड़, जिसकी वजह से किताब पॉपुलर हुई। किताब तो बेचने के लिए है नहीं। हाँ, सामान्य तौर पे चर्चा का विषय तो बन गया। पटना पुस्तक मेले में हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक किताब है जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए है। मैं रत्नेश्वर किताब का नाम है और उसको लिखे हैं रत्नेश्वर सिंह जी, जो कई किताब इससे पहले भी लिख चुके हैं। और इस किताब की कीमत इतनी क्यों है और कैसे लिखी गई है, क्या कुछ है, ये सब जानेंगे उस किताब के लेखक रत्नेश्वर जी से। तो स्वागत है सर। आपकी किताब अभी पटना पुस्तक मेले में चर्चा में थी, अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ कि 15 करोड़ की पुस्तक में ऐसा क्या है और क्या लिखे हैं, और आपका भी थोड़ा परिचय, जो बहुत लोग आपको जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन तक आपका परिचय। ग्रंथ का नाम है मेरा नाम है मैं रत्नेश्वर। उसमें जो है रत्नेश्वर सिंह मेरा नाम है, लेकिन मैं जैसे श्री आप जोड़ते हैं तो यहाँ मैंने जोड़ कर किया। अच्छा, जैसे श्री रविशंकर हो गया, श्री होते हैं तो यहाँ मैं रत्नेश्वर, तो उस तरह से है। ग्रंथ का नाम मैं है। अच्छा। हाँ, और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। हाँ। कि 15 करोड़ रुपए क्यों? तो एक तो पहली बात ये है कि इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार हुआ है। ज्ञान की परम अवस्था के बारे में आज तक कभी भी किसी भी ग्रंथ में, किताब में नहीं आया है, नहीं कभी किसी ने कहा है, न लिखा है। ये पहला ग्रंथ है संसार का जिसमें ज्ञान की परम अवस्था के बारे में बताया गया है। अब ये ज्ञान की परम अवस्था, थोड़ा सा उसको डिकोड कर दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, किसी भी जो ज्ञान प्राप्त कर लिए लोग हैं संसार में, पहले हुए हैं, आज भी हैं, हिमालय में, कंदराओं में, या जैसे गौतम बुद्ध के बारे में आप बोलते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो कौन सी ऐसी अवस्था थी जहां वो पहुंच गए और उसके बाद उनके अनुयायियों ने ये कहना शुरू किया कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया? तो जितने भी इस तरह के ज्ञान प्राप्त लोग हैं, उनकी वह अवस्था क्या होती है और वो वहां तक कैसे पहुंच पाते हैं, इसकी व्याख्या और इसका आविष्कार इस ग्रंथ में पहली बार इस संसार में हो रहा है। मैं पहला मनुष्य हूं इस संसार का जो ये बताने जा रहा हूं कि वह अवस्था क्या है और वहां तक पहुंचने की मेरी प्रक्रिया, मेरी राह क्या थी। मतलब ज्ञान का जो टॉप लेवल है, जो परम, जो मैक्सिमम है, एक्सट्रीम, हाँ, अब उसको आप वहां तक पहुंच पाना। कल्पना की जो उच्चतम सीमा होती है, जैसे जैनित बोलते हैं। कल्पना नहीं, मतलब जो ज्ञान है आपका, जैसे आप ज्ञान जैसे बोलते हैं ना कि ग्रंथ जितना किताब पढ़ेंगे आप। ये ज्ञान किस संदर्भ का है, ये
ज्ञान जैसे जैसे आप साइंस का है, धार्मिक है साइंस पूरा, हाँ। पूरा विज्ञान है। ब्रह्म का जो निर्माण होता है, जैसे आप ही क्यों हैं, कोई और क्यों नहीं है, आपने स्वयं को कैसे निर्मित किया, आप यहाँ तक कैसे आए, इसकी पूरी व्याख्या उसमें है। जैसे 1 मिनट के लिए मैं हूँ या आप हैं, अपनी माँ के गर्भ में जब हम आ रहे थे, मैं आ रहा था, आप आ रहे थे, तो वहाँ पर जिस तरह से भ्रूण का निर्माण हो रहा था, जिस तरह से भ्रूण अपना विस्तार करना शुरू किया, जिस तरह से कोशिकाएं बनने शुरू हुई, जिस तरह से वो आकार लेना शुरू किया, वो कहीं बाहर से, किसी ग्रंथ से, किसी शिक्षक से, किसी और से नहीं मिल रहा था। वह स्वयं अपना निर्माण कर रहा था। तो उसके पास वो अकूत ज्ञान कि आप वैसा ही नाक, नक्श और वैसा ही आकार प्रकार लेकर आ रहे हैं जैसा आपकी परंपरा में आपके माता पिता का आकार है। आप कोई और आकार नहीं ले रहे हैं, मतलब कुछ स्मरण अपने साथ लेकर आ तो रहे हैं। डीएनए वगैरह से डीएनए तो आप सामान्य ढंग से समझते हैं, आखिर वही आकार प्रकार क्यों है, वैसा ही डीएनए क्यों बन पा रहा जैसे हम है। एक जैसे तत्व बनता है, डीएनए किन चीजों से बनता है, सब तत्व से बनता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश जो होता है। तो उस डीएनए बनने के पहले की जो प्रक्रिया है, आप ये समझिए, उसके पहले जैसे जीवन जब नहीं था, जीवन बनने की प्रक्रिया क्या थी, तो उस पूरी प्रक्रिया के बारे में, जीवन बनने की प्रक्रिया, जीवन कैसे बना, धरती पर नहीं, धरती नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हाँ। ये पवन कैसे निर्मित हो रहा था, पवन से अग्नि कैसे बन रही थी, पवन के घर्षण से, फिर वहां ज्योति कैसे उत्पन्न हो रहा था, उससे ध्वनि कैसी निकल रही थी। प्रारंभिक काल जो खरबों वर्ष पहले हुआ, डायनासोर वगैरह का, डायनासोर तो बहुत बात की बात, पहले की बात, बहुत पहले, जब ये इस पूरे ब्रह्म का निर्माण हो रहा था, जब गैलेक्सीज बन रही थी, उस समय तो केवल ग्रह नक्षत्र बन रहे थे। ये जानकारी आपको हो गई? ये सब मैंने अपने उस 3 घंटे 24 मिनट के दर्शन में देखा। ये सर सवाल पूछेंगे तो जी कितने पन्ने का है? आप भी 408 पृष्ठ। हम लोग भी 3 घंटे 24 मिनट में लिख दिए। नहीं, 3 घंटे 24 मिनट में लिखा नहीं, 3 घंटे 24 मिनट में जो दिखा मुझे, जो दर्शन हुआ, जब मैं पूरा ब्रह्म का निर्माण देख रहा था, और उसके बाद कुल 21 दिनों तक मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था। मेरे मुंह का स्वाद एक हो गया था, कुछ चोखा मीठे खट्टा सब एक जैसा, एक खास स्वाद, एक खास खुशबू उसकी थी। तो उसमें मैं 21 दिन रहा। तो वो पूरी प्रक्रिया, पहली तो 3 घंटे मूल, इसमें ग्रंथ में 3 घंटे 24 मिनट का जो दर्शन है मेरा, वही आया है, और वो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया आई है। वो स्वप्न में आया है क्या? स्वप्न नहीं कह रहा हूँ मैं दर्शन, मैं उठ के बैठा, हाँ, मैं ध्यान में गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये स्वप्न 3 घंटे जो आप देखे, वो रात की निद्रा में या फिर किसी और समय? मैं बोल रहा हूँ, मैं उठ के बैठ गया, हाँ, निद्रा में नहीं था, ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान में बैठा, और ध्यान में बैठने के बाद आप साइंस में जब थोड़ा जाएंगे अंदर, तो एक पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड आप देखते होंगे, यहाँ जो देवी देवता सब होते हैं, वो सब ध्यान करते रहते हैं। ध्यान करने की वजह क्या रही होगी, जब आप इस पर जाएंगे, अमेरिकन और बाहर के वैज्ञानिकों ने भी इस पर खूब रिसर्च किया है, तो दरअसल वो सारे लोग पीनियल ग्लैंड को जागृत कर रहे होते हैं। और सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है, जो भी वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है, मैं वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ, उनका मानना है कि अगर पीनियल ग्लैंड आपका जागृत होता है, तो आप अपने भीतर उतर जाते हैं। मतलब अभी तक क्या अभी होता है, आप सब कुछ बाहर से ले रहे हैं, किताब से, शिक्षक से, स्कूल से, समाज से, जो कुछ ले रहे हैं वो सब बाहर से आपके भीतर जा रहा है, जबकि आपके भीतर अपार ज्ञान है। वो है ना, कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढ है वन माही, जो बात सब कुछ ठीक है कि आपका ब्रह्म ज्ञान हुआ, आप सुबह सुबह उठ के लिखे, आप लिखा नहीं उस समय तो देखा। हाँ, तो उसके बाद लिखने में कितना समय लगा? 3 महीने लगे। हाँ, ये क्योंकि एक चर्चा का विषय कि 3 घंटे, हम बोले एमए परीक्षा में 3 घंटा में तो 40 पन्ना आदमी लिख नहीं पाता है। वो 3 महीने करीब लगे, और उसका जब अनुवाद कर रहा था, तो उस अनुवाद में, क्योंकि अंग्रेजी में भी करना था, उसमें 1 साल लगभग लगे। क्योंकि अनुवाद अंग्रेजी में लाना, उसमें फुटनोट्स बनाने पड़े, उसको समझाना पड़ा, अंग्रेजी में समझाना, सरल भाषा, हाँ, कि अलग तरह से अंग्रेजी के शब्द उतने नहीं थे, तो उन सबको कैसे मैं समझा पाऊँ, इसकी पूरी प्रक्रिया लगभग 1.5-2 साल से चल रही है। बहुत सारे लेखक हुए सर, जैसे ओशो भी हुए, बहुत कुछ लिखे, बहुत किताबें हैं उनकी बिकती है, तो ओशो की किताबों में भी वो सारा कुछ नहीं है जो आपकी किताब नहीं है। इसलिए नहीं है कि ओशो ने बाहर से लेकर कहा, किताबों को
पढ़ते बहुत थे वो। सारा संसार के जितने ग्रंथ थे बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने पढ़े और पढ़ी हुई चीजों को नए तरीके से प्रस्तुत किया। अब बात समझ लीजिए आप। हाँ, वो डेटा लेकर के और अपने तरह से प्रेजेंट किया। जैसे आप परीक्षा में बैठते हैं तो आप किताब पढ़ते हैं और फिर अपनी तरह से लिखते हैं अपनी भाषा में, वैसे ही उन्होंने विश्लेषण दिया, समीक्षा। उस तरह के तो वेद भी कई आए हैं जो अपना विश्लेषण है, कई ग्रंथ आए हैं। पूरी तरह से मौलिक है, मूल है। ये भीतर से बाहर आया है, बाहर से मैंने नहीं लिया है, ये पूरा भीतर से। ये आपका अनुभव हो सकता है। मेरी यात्रा मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उस तरह से पाया और इसीलिए ग्रंथ की जो 15 करोड़ रुपए कीमत रखी गई है, मैं दूसरों जो भी दूसरे लोग हैं, मैं उनको एक और नया स्ट्रक्चर में बांधना नहीं चाहता। मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरी यात्रा है, आपको स्वयं अपनी यात्रा करनी होगी, आपके भीतर जाकर। हमको आपको जानना होगा, आपके निर्माण को जानना होगा, तो वो किताब को पढ़ना होगा। हाँ, मेरे निर्माण को जानने के लिए और मुझे जानने के लिए मेरी किताब को पढ़ना होगा कि मेरी यात्रा क्या थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूं कि मुझे अगर आप पढ़ेंगे और मेरी यात्रा में का अध्ययन करेंगे और शामिल होंगे तो आपको कठिनाई होगी अपनी यात्रा में। मैं सहायता कर सकता हूं आपकी, इसलिए श्रुति में मैं लोगों को बताऊंगा कि मेरी यात्रा कैसी थी, क्या थी, किस रूप में थी। आप अपनी यात्रा स्वयं तय करें, किन राह से आप जाएंगे और कैसे आप अपने अंदर तक। इस किताब को आप कहे छूने नहीं देते हैं? नहीं, छूने मतलब देखिए, जितने बड़ी संख्या में लोग उसको छूना चाहेंगे तो किताब तो तुरंत वो पन्ना का पन्ना निकल जाएगा ना, इसलिए सुरक्षित है अभी वो। और मैंने इंसान अनटचेबल तो नहीं है उस किताब के। इंसान, अभी एक चीज देखिए, जेनजी जो है, नई पीढ़ी, वो उनको किताबों से सीधा मतलब नहीं है। तो क्या वो कर रहे हैं, वो या तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, है ना। मैं सेल्फी ले रहे हैं, वही देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं उनको देखने और सुनने वाले माध्यम से इस ग्रंथ को सामने दूंगा आगे चलकर। ग्रंथ में फिर कागज का एक स्ट्रक्चर है, कागज में वो नहीं आ रहे हैं, मैं कागज उनको नहीं दे रहा हूं, इसीलिए मैं उनको दृश्य और श्रव्य के माध्यम से उन तक बात पहुंचाऊंगा आगे के समय। ऑडिएबल बुक बनेगा, मेरे वीडियोस बनेंगे, वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। मैं समाज के बीच गांव में घूमूंगा। वो जो देखिए, अभी एक चीज समझ लीजिए, यहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, इसमें जाति है, संप्रदाय है, फलाना, वहां से कोई जाति और संप्रदाय नहीं आया। वहां तो सब एक ही निर्माण की प्रक्रिया, धर्म था वो। धर्म कैसे? मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, वो विज्ञान है। जाति धर्म, आप और मैं एक हैं। आप और मैं एक ही जगह से एक ही निर्माण के साथ निकले हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही हैं। तो उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को मैंने जो देखा वो इस ग्रंथ में संकलित है और उसी वैज्ञानिक तरीके से मैं लोगों तक श्रुति और श्रव्य और दृश्य के माध्यम से पहुंचाऊं। मेरी जिज्ञासा है कुछ जानने की, क्योंकि इतनी महंगी किताब है और इतने महंगे लेखक हो गए आपको तो एक कोई पुस्तक के लिए साइनिंग अमाउंट 1.5 करोड़ रुपया मिला था। रेखना मेरी जान के लिए तो इतने बड़े लेखक हैं, अनुभव आपका लेना चाहेंगे और हमारी भी जिज्ञासा है जानने की कि जैसे उसमें आपने बोला कि ब्रह्मा मतलब संसार के निर्माण, यूनिवर्स, गैलेक्सी के निर्माण से लेके अब तक की बात उसमें लिखी हुई है, 410 पन्ने। तो ये जो यूनिवर्स का निर्माण हुआ है तो उसमें पहले इंसान तो थे नहीं, शुरू में क्या क्या हुआ? नहीं, ये अब सारी बात तो अब हम आपके चैनल पे तो पूरी किताब नहीं बता देंगे ना। मैंने अब संक्षेप में आपको बता दिया। आप शायद ध्यान नहीं दिए, हम दिए बस। तो वो पूरी बात मैंने बताई कि कैसे शुरू हुआ और किस तरह से गैलेक्सीज बनने लगी। तो अब इसमें और विस्तार से कितना तो वो किताब तो नहीं ये स्वयं हो रहा था कि कोई शक्ति इसको बना रही, ये जान नहीं। वो तो मैंने कई इंटरव्यूज में कहा है कि जब मैं उठा और मेरी आंखें खुली तो मैंने प्रकाश देखा, दुधिया प्रकाश, और फिर दुधिया प्रकाश देखते ही मैं ध्यान में चला गया, उसको देखते ही। और जब ध्यान में गया उसके बाद फिर पता नहीं चला, उसके बाद तो फिर मैं यात्रा करने लगा ब्रह्म की और फिर सब कुछ देखने लग गया। उसका 3 घंटा बाद अचानक 3 घंटे 24 मिनट के बाद धीरे धीरे स्वतः जब मैं उस पूरे ज्ञान तक पहुंच चुका था, पूरा दर्शन हो चुका था, तब मैं उस ध्यान से बाहर आया। लेकिन वो ध्यान मेरा लगभग ध्यान में ही था, लेकिन उस तरह से बैठ करके ध्यान में नहीं। एक रूप में हम ले सर
कहीं आप टाइम ट्रेवल तो नहीं कर गए? देखिए, ये आप टाइम ट्रेवल समझें या जिस तरह का समझें, लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो खरबों वर्षों की यात्रा का, वो जो 3 घंटे 24 हाँ, मिनट का उतना है। टाइम 3 घंटे 24 मिनट, जरा सा 3 घंटे 24 मिनट यात्रा टाइम है, 3 घंटे 24 मिनट, और यात्रा है, ट्रेवल है, तो आप कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल कर गए। टाइम ट्रेवल आप मान सकते हैं इसको। क्योंकि अगर बहुत अंग्रेजी पीछे चल गए। भाषा में, अगर आप उसको समझाना चाहें लोगों को, लेकिन वो टाइम ट्रेवल जो होता है सामान्यतः लोग किसी मशीन के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं नहीं, अभी समझ बनाने जाता बनाने का। एक बात हाँ, अभी जो चल हवाई रहा जहाज है, में गए हाँ, तो कहीं गए। नहीं, मतलब अभी जो टाइम ट्रेवल एक मशीन बन गई, फिल्में भी बनी है उस पर, ये सब यहाँ नहीं था। मैंने बताया आपको कि आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या इसी कसरत किए, योग किए कि नहीं, कुछ नहीं। तो अचानक से किसी मैं एकांत में रह रहा था ना, जंगल में, मैं बता चुका हूँ। कहाँ के जंगल में? हम नहीं मैं अब एक ही बात, अलग अलग चैनल के अलग अलग व्यूअर हैं। सब आ चुका है, वही मैं बता रहा हूँ कि मैं थाने के जंगल में था और वहाँ रहते हुए लगभग 1.25 साल में वहाँ रहा, और उसी दौरान एक रात ये घटना हुई और 21 दिनों तक मैं स्थित प्रज्ञ की अवस्था में था। तो 21 दिन तक खा पी रहे? पहला 3 दिन तो मैं मौन हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर जब मेरा मौन टूटा, उसके बाद फिर खाने पे लेकिन स्वाद एक जैसा लग रहा, सब स्वाद, नमक खाएं चीनी खाएं सब सब। एक जैसा लग रहा। अच्छा, सबसे मसला है कि बहुत सारी किताबें हैं, बड़े बड़े लेखकों की किताबें हैं, किताब चर्चा का विषय ही इसलिए बनी कि इसकी कीमत 15 करोड़, नहीं तो कोई चर्चा ही नहीं होती इस किताब की। तो मैंने तो बताया हाँ। कि आप एक पेंटिंग 50 करोड़ 100 करोड़ में खरीद सकते हैं। हाँ। उस तरह की कोई चीज, पेंटिंग में तो कोई ज्ञान आपको सीधे मिलेगा भी नहीं। अभी पता चला है कोई 40-50 करोड़ में एक ऐसी पेंटिंग की है जिसमें एक केला चिपकाया हुआ है और कुछ कुछ किया हुआ है, और वो 40-50 करोड़ की है। अब बताइए कि अगर वो पेंटिंग बिक सकती है इतनी महंगी, तो एक ऐसा ग्रंथ क्यों नहीं बिक सकता जिसमें ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार हो। निश्चित तौर पर जो पहले नहीं हुआ है इसलिए चकित हो रहे हैं लोग। हाँ, 15 करोड़ की किताब। जैसे आपका जो जन्म है वो क्यों श्रेष्ठ है, कैसा है, आप नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने भीतर नहीं झांक पा रहे हैं। आपको बाहर से जो समझा दिया गया है उसका इतना बड़ा प्रभाव है। सुन लिए मान लिए। हाँ, सुन लिए और मान लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मत मानो, मुझे भी मत, बुद्ध बोले हैं, मुझे जानो तब मानो, मुझे भी मत मानो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे भी मत मानो जो मैं कह रहा हूँ। स्वयं जानने की यात्रा पर जाओ, स्वयं जान। अच्छा, हमको भी अपनी यात्रा जाननी हो कि जैसे आप चल गए अपनी यात्रा में, आपका निर्माण कैसे हो, तो संसार का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या करना होगा? तो सब आप ही के चैनल पर अगर बता ही दूंगा तो फिर उस ग्रंथ का कोई मतलब ही नहीं। वो उसको उसमें तो आपकी यात्रा पता, तो ये मैं चलूंगा ना, आप साथ ले चलेंगे। मैं चलूंगा, यात्रा आगे बढ़ेगी। तो 15 करोड़ मेरे पास है नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे? मैं अभी बता दिया, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। कब तक लाएंगे? ये कोई टाइम फ्रेम इसका नहीं होता, ज्ञान प्राप्ति का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। बोले आप डिजिटल फॉर्मेट में लाएंगे? आएंगे धीरे धीरे। अच्छा, वो सब चीजें शुरू, वो आएगी किताब? जी, किताब नहीं, वीडियो जाएंगे। हाँ, मेरे वॉइसेज आएंगे और पब्लिक में मैं सीधे जाऊंगा लोगों के बीच। एक वहाँ पे आप जो लिखे हैं कि 15 करोड़ की किताब है प्रिंटेड, और एक किताब जो अभी दिखा रहा है कि दुनिया की सबसे महंगी पुस्तक कोडेक्स लिसेस्टर, जिसको लिखे हैं लियोनार्डो दा विंची, और इसकी कीमत अगर देखा जाए अभी इंडियन रुपीस के हिसाब से तो 249 करोड़ के आसपास। जी जी। तो दरअसल मुद्रित मूल्य उस ग्रंथ का ये इसमें नहीं लिखा हुआ नहीं कि इसकी नीलामी लग गई, इतना हो गया, ये आप कह सकते हैं। वही कह रहा हूँ, मुद्रित मूल्य, छपी हुई कीमत। इस ग्रंथ की छपी हुई कीमत 15 करोड़ है, उस किताब की छपी हुई कीमत 15 करोड़ नहीं है। अच्छा, वो ऑक्शन है। ऑक्शन में मैंने अभी समझाया कि एक पेंटिंग भी केला चिपका करके अगर 50 करोड़ में बिक सकती है, तो एक साधारण सा कप भी बिक सकता है ना। उसमें प्रिंट किया हुआ है इतना आपका, उसमें प्रिंट किया, वही एक पॉइंट आपका इसलिए। तो ये जो जैसे किताब रेखना मेरी जान के लिए 1,75,00,000 रुपया आपको साइनिंग अमाउंट मिला था, वो किताब उपलब्ध है बाजार में। हाँ, इतनी रॉयल्टी एडवांस में मिला।
तो विवाद की वजह एक ये भी है सर कि करोड़ करोड़ वाले मसले पर ही विवाद है कि पहले भी इन्होंने 1,75,00,000 रुपया साइनिंग अमाउंट लिया, जिसकी वजह से किताब पॉपुलर हुई। अब किताब की दाम रख दी है 15 करोड़, जिसकी वजह से किताब पॉपुलर हुई। किताब तो बेचने के लिए है नहीं, हाँ, सामान्य तौर पे, चर्चा का विषय तो बन गया, लेकिन सामान्य तौर पे बेचने के लिए नहीं है ना। हाँ। तो ये तो देखिए, मैं तो कहता हूँ कि मत मानो, मैंने तो नहीं कहा कि तुमको मानना है। नहीं, चर्चा तो आपकी हो रही देश भर में भाई। अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ। आपको मैंने अभी मना किया, हाँ। तो आपने क्या कहा? फिर आपने प्रयास किया, मेरे जो प्रेस PR करते पीआर देख रहे थे, हाँ। फिर उनसे बात की और फिर आपने बात की। हाँ। मैंने तो आपको नहीं की कहा कि आप कर लें। सबकी है तो ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो आप अगर चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपका क्या कर दूं कि आप भाई हैं, परिवार हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। तो मैं, अगर आप बात करना चाहते हो, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अब मानना और नहीं मानना, ये तो आप, लेकिन हम तो आपकी प्रशंसा इस रूप में करेंगे कि पटना पुस्तक मेले को एक बार पूरा लाइमलाइट में बढ़िया सला दिए हैं आपकी ये किताब। और आप जो कि जैन जी की बात की है, किताब लेने नहीं आ रहे, तो वही जैन जी दिख रहा है पटना पुस्तक मेले में। भले आपकी किताब को देखने आए, उसके साथ सेल्फी लेने आए, पटना पुस्तक मेला में पहुंच रहा है बच्चा लोग। तो यहाँ के प्रकाशक जो देश भर से आए हैं, उनकी किताबें बिक रही हैं। अगर लोग अंदर आ रहे हैं, अगर एक आध किताब पसंद आ गई तो ले लिया, ले रहे हैं। लेकिन हमको एक बात का दुख है, चिंता है कि इतनी महंगी किताब बाहर में आप रख दिए, दो प्रति है ना, 15 दूनी 30 करोड़ रुपया। कोई बिहार बहुत सुंदर जगह है। सुनिए, हमको सुरक्षा की और आप सुरक्षा बिहार के लोग कर रहे हैं। वहाँ जितने लोग जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर देखिए, बहुत सम्मान के साथ वो सेल्फी ले रहे हैं, कोई अतिक्रमण भी नहीं करता है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ तो कोई अगर सुने तो जानबूझ के दिखाने के लिए प्रयास करे, अन्यथा बिहार के लोग बहुत ही सभ्य, बहुत ही सज्जन, बहुत ही सिस्टमैटिक जीवन जीते हैं। और पटना पुस्तक मेला चूंकि 41 साल हो गया है, ये जाना जाता है इस चीज के लिए कि ये बिहार की उस संस्कृति को दर्शाता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले भी नीतीश जी ने कहा है कि गौरव है ये देश का, इसलिए है कि एक ऐसी संस्कृति दिखाता है ये पूरी दुनिया को कि आकर देख लो हम कितने सज्जन, पढ़े लिखे, शिक्षित। खाली ये मत देखो कि हमारे कुछ लोग अभी बचे रह गए हैं। हम कल्चर्ड हैं, हम सुसंस्कृत हैं। ठीक है, हमारे अभी बहुत सारे भाई बंधु को अभी और आगे लेके आना है, जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। काम करना ये दुनिया में काम होता है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा संख्या है, लेकिन हम उनको ला रहे हैं। तो यह अनवरत की प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति बहुत पैसा वाला वो किताब लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, ये बड़ा कठिन, परसों एक आए थे लेने के लिए, यही जानना, और मैंने अभी उनको मना कर दिया है। आगे देखते हैं। आप 15 करोड़ दाम किताब में लिखा है। 15 करोड़ आपको लग रहा है ना, मेरे लिए 15 करोड़ मायने नहीं रखता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यह तो जानबूझकर मैं एक स्ट्रक्चर में वापस नहीं फंसाना चाहता। आपको कोई कमी भी नहीं है, वैसे घर परिवार से बढ़िया से आप, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, परिपूर्ण। मैं नहीं चाहता कि एक नया स्ट्रक्चर दे दूं समाज को, एक किताब में फिर फंसा दूं। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, उसका स्ट्रक्चर तो चला ही आ रहा है। मैं एक और नया स्ट्रक्चर क्यों दे दूं? मैं उनको उत्प्रेरित कर रहा हूं कि तुम मत मानो, मानने से जानने की यात्रा पर जाओ। अब तक जो तुमने मान लिया है, उस मानने से आगे बढ़ जाओ और जानने की यात्रा। कोई कुछ बोल दिया, लोग मान लिया। क्रॉस चेक नहीं करते, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। लगातार मैं तो गौतम बुद्ध बहुत पहले कह चुके हैं। उन्होंने कहा, आप पढ़ी हुई बात फिर मुझे बता रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि हो सकता है वही चीज वो भी सोचे, वही चीज आप भी सोचे नहीं। आप पढ़ी हुई बात मुझे बता रहे हैं, मैं पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा आपसे। मैं जो जान गया हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एकदम मौलिक है, पूरा मूल रूप से। चलिए, एक सवाल खाली इतना बताते कि जैसे सृष्टि के निर्माण को लेकर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने किया, दूसरे देशों में ब्रह्मा जी नहीं है, तो इस किताब में क्या हमको ये जानकारी मिलेगी कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ, जो आप इसमें लिखे हैं कि रोशनी आई, फिर धीरे धीरे संसार बना, पेड़ पौधे आए, पशु पक्षी, पानी, हवा, उसके बाद बहुत बाद इंसान आए, तो इस संसार को ब्रह्मा जी बना रहे थे या फिर स्वतः डेवलप हो रहा है? देखिए, ब्रह्मा जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, वो
उसी स्थिति के लिए ब्रह्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रह्म का निर्माण ब्रह्मा, आकार प्रकार तो हम लोगों ने बाद में दिया। भगवान का रूप दिया गया कि उनके आकार प्रकार मुख हमने से बनाया। ब्राह्मण पैदा हुए, यहाँ क्षत्रिय नहीं। बाजू से पैदा हुए, ये इधर सब- से ये सब वैश्य और शूद्र हुए। नहीं, ये सब एक नया स्ट्रक्चर है, अब मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। मैंने जो दर्शन किया है हाँ, मैं वो आपसे बता रहा उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। हूं। वहाँ निर्माण तो मैं तो बता चुका वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो वहाँ किस तरह से अंधकार से प्रकाश निर्मित हो रहा है, प्रकाश से ही सब कुछ होता है। वहाँ बनता बस गया, यही हवा हमारी बन रही थी। जिज्ञासा जी। थी कि कोई भगवान या इंसान या नहीं, देवता। मैं उस पर देखिए, ये अपनी अपनी लोगों की हर जगह जितने भी संप्रदाय हैं सब में अपनी मान्यताएं हैं, मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। साइंस चूंकि आपका है इसलिए मैं साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। अब उसमें क्या है नहीं है वो मैं नहीं कह सकता। अलग अलग विचार, अलग अलग राय हैं, अलग अलग देश के लोगों को अलग अलग धर्म के लोगों को मान्यताएं लगता है कि हमारे। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, मैं उन मान्यताओं पर कुछ नहीं कह रहा। चलिए, तो चर्चा का विषय पूरे देश में, हाँ? जो रेट है 15 ये तो खुद बोले हैं कि किताब का रेट। अच्छा बताएं, किताब ग्रंथ बोल रहे हैं ना आप, जी। ग्रंथ की कीमत की कौन तय किया? वो तो सेल्फ पब्लिश बुक है। चलिए, तो रत्नेश्वर सिंह जी से पूरी बातचीत हुई, जो 15 करोड़ की किताब के लेखक हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हालांकि एक चीज़ बताना चाहेंगे, रत्नेश्वर जी चले गए हैं, कि इनकी किताब की चर्चा इसलिए हो रही है कि किताब की कीमत 15 करोड़, नहीं तो चर्चा का विषय भी नहीं होता। और इस तरह से कई लेखक हैं जो किताब लिखते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000 कीमत रखते हैं, तो कोई चर्चा नहीं होती। चूँकि इसकी कीमत है 15 करोड़, इसलिए पब्लिसिटी मिल रही है, लोग देखने आ रहे हैं, लोगों में जिज्ञासा है। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।